नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। ज्ञानी लोगों का एक बहुत पुराना कहना है, एक पुरानी बात है, कहावत है कि जैसी संगति होगी वैसा ही इंसान पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे लोगों की आप संगति में रहेंगे तो आपके जीवन में अच्छा होगा, आप पर उस संगति का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और यदि आप बुरी संगति में रहेंगे तो उस संगति का आप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये बात हमने शास्त्रों में भी पढ़ी है, ज्ञानी लोगों के मुंह भी सुनी है और अपने माता पिता से, बुजुर्गों से इस बारे में कई बार सुना है। लेकिन जब हमने इस बात को आजमाया तो ये बात बिल्कुल सिद्ध हुई, सच हुई। क्योंकि हमने पहले सभी को छोड़कर अकेला रहना महसूस किया। जब तक हम अकेले अपने कार्य को करते रहे, जब तक हमारे कार्य सफल होते रहे और हम सीधे अपने एक रास्ते पर चलते रहे। और जब हम गलत संगति में आकर बैठ गए तो वहां हम अपने रास्ते को भटक गए। और उस रास्ते से भटकने बाद क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, हमें अपमान झेलना पड़ा और हमारा जो कदम आगे बढ़ने वाला था वो पीछे रह गया। ये बिल्कुल सत्य हमने आजमाया हुआ है। संगति का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो इसलिए सबसे पहले जीवन में सफल होना है, मान सम्मान प्राप्त करना है, तो आपको सबसे पहले अच्छी संगति ढूंढनी होगी। अच्छी संगति को आपको देखना पड़ेगा, अच्छी संगति में आपको रहना पड़ेगा। अच्छे लोगों की संगति में रहने से क्या होता है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते में और भी नए नए रास्ते निकल आते हैं सफलता के लिए, अच्छाई के लिए। और कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा, कुछ ना कुछ उन लोगों से आपको ज्ञान मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य और सटीक बात है, इसे हल्के में मत लेना। क्योंकि आजकल सभी समझदार हैं और सबके साथ कहीं ना कहीं ये देखने को जीवन में मिलता भी है कि संगति का, अच्छे या बुरी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार जरूर देखने को मिलता है। हालांकि कई बार हर मोड़ पर इंसान के साथ ऐसा होता है, लेकिन एक बार तो जरूर होता है। पंडित चाणक्य ने कहा था कि यदि गंगा जल की एक बूंद मृत व्यक्ति के मुंह में डाल देते हैं तो वो अमृत तुल्य माना जाता है। यदि उस गंगा जल की एक बूंद सर्प के मुंह में डाल दें, वो गंगा जल की बूंद विष बन जाएगी। और यदि उस गंगा जल की एक बूंद हम कमल की पत्ती पर डाल दें तो वो मोती की तरह चमकेगी। जैसा कि आप देखते हैं, यदि आप पानी को शराब में डाल दोगे तो कैसी हो जाएगी, वो शराब जैसी हो जाएगा। उस जल का रूप भी शराब जैसा हो जाएगा। और यदि आप उसी जल को दूध में डाल दोगे तो दूध जैसा हो जाएगा। ऐसा ही हमारा आचरण है, व्यवहार है, ऐसे ही हम खुद हैं। यदि हम शराबी लोगों में, गलत लोगों में, बुरे लोगों में, गंदे लोगों में, अशुद्ध विचार के व्यक्तियों में जाकर बैठेंगे तो हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और यदि हम साधु संतों में, ब्राह्मणों में, अच्छी संगति में, ज्ञानी लोगों के पास बैठेंगे तो हमें वैसा ही ज्ञान प्राप्त होगा। एक कहावत और है, यदि गंगा नदी हो, जमुना नदी हो या कोई भी नहर या तालाब हो, उसका यदि पानी साफ है, पीने में ठीक है, यदि उस नदी का पानी हम समुद्र में डाल दें तो खारा हो जाएगा। समुद्र के अंदर वो पानी डाल दिया तो कितना भी पानी डाल दीजिए, वो समुद्र के पानी जैसा खारा हो जाएगा। और यदि हम उस नदी का पानी, गंगा नदी का जमुना नदी में डाल दें, जमुना नदी का सरस्वती नदी में डाल दें तो वो जल ही रहेगा। यानी कि उस संगति को पहचानने का प्रयास करें और बुरी संगति से जितना बच सके बचिए। क्योंकि आज का दौर जो है वो अपने बच्चों को और खुद को बुरी संगति से बचाने का है। जितना हो सके अच्छी संगति में बैठें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी संगति के लोगों में बैठने के लिए कहें, अच्छी संगति से जुड़ने के लिए कहें। तभी आपका और आपके बच्चों का आने वाला जीवन सफल होगा और सुखी रहेगा। और यदि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, गलत संगति में बैठते हैं या खुद भी आप बैठते हैं, तो वहां आने वाले समय में बहुत गलत, बहुत बुरा रिजल्ट निकलेगा जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, जितना हो सके अच्छी संगति का प्रयोग करें, अच्छी संगति में बैठे, अच्छी संगति के लोगों से, ज्ञानी लोगों से संपर्क बना कर रखें। नमस्कार।